हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपके यूट्यूब चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं मंगल ग्लोबल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं आप लोगों का। सबसे पहले थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि हमने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ नेम कि आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। हाँ ना, स्मॉल कैप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो यस, मैं बातें करता हूँ स्मॉल कैप से रिलेटेड। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी थी, हमने डिलीट भी करी है बहुत सारी वीडियोस जस्ट बिकॉज ऑफ सेबी की वजह से, क्योंकि अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं थे तो हम बेधड़ल्ले से बात करते थे। बट अभी हम सेबी रजिस्टर्ड है तो हमें हमारे ऊपर बहुत सारे कंप्लाइंसेस आ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम मेरे पास लगभग 2000-3000 स्टॉक्स का वो रहता है जो बेहतरीन स्टॉक्स मार्केट में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, मेरे पास पूरी की पूरी एक लिस्ट रहती है हमेशा। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो बातें तो मैं बहुत सारी कर सकता हूँ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लाइंसेस हम ज़्यादा बातें नहीं कर पाते, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते चीज़ों को। बट स्टिल यहाँ पर हम बात करें तो मैं एक शेयर आपके सामने लाया हूँ जिसका नाम है मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। कंपनी की बात करें, कंपनी यहाँ पर देखिए एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल सीड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स में यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। ठीक है, इस शेयर को पीछे बताने का रीज़न क्या है उससे रिलेटेड बातें करेंगे हम यहाँ पर। और जानने चाहे इस कंपनी से रिलेटेड तो देखिए यहाँ पर जाइए, इंडियाज़ लीडिंग ऑयल से रिलेटेड ये कंपनी है। ठीक है ना, यहाँ पर इनके इन्वेस्टर एनुअल रिपोर्ट सब मिल जाएगा। इनके जो वर्टिकल्स है, मान के चलिए मंगलम एग्री में क्या काम पे करते हैं, मंगलम इस ECS में क्या काम करते हैं, मंगलम सारलोह में क्या काम करते हैं, वो सभी की सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैस्टर ऑयल वगैरह इसमें ये कंपनी ज़्यादा अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। तो जाके एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पर एक आइडिया लगता हुआ नज़र आएगा कि एग्जैक्टली ये कंपनी है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है, मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है। 10-12 मिनट की वीडियो में हम इतना ही बता सकते हैं। बाकी आपको भी अपनी तरफ से हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर आगे का काम आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप 447 करोड़ है। मतलब क्या है, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप से भी छोटा माइक्रो कैप है। और स्मॉल कैप जैसे कि आपको पता ही है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर हमारा इसका चैनल का नाम भी है। स्मॉल कैप में हमारी एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, साथ में हम बात करें, जब मैं स्मॉल कैप की दूसरी बात करूं तो ये भी याद रखिएगा, शेयर जब गिरता है ना तो इस तरीके से गिरता है कि 17 रुपये वाला स्टॉक्स कब 10 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर बात करूँ 23 रुपये वाला स्टॉक्स कब आपका 6 रुपये हो जाएगा, 60%, 70%, 80% गिर जाएगा, किसी को नहीं पता। और जब शेयर भागेगा तो वही 6 रुपये वाला स्टॉक्स कब यहाँ पर 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना होता हुआ नजर आएगा, वो भी किसी को नहीं पता। तो हमेशा याद रखिएगा, जब स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप की बात करते हैं, वहाँ पर रिस्क हमेशा ज़्यादा बना रहता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, उसके अकॉर्डिंगली सही टाइम पे एंट्री करनी है, सही टाइम पे एग्जिट करना है। और इस चीज़ का हम यहाँ पर कोर्स के थ्रू यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर कैसे स्टेज 1, 2, 3 में काम करते हैं, कि स्टेज 2 में पैसा बनता है, स्टेज 4 में चीज़ें गिरती हुई नजर आती है, सही एंट्री कहाँ पर होती है, सही एग्जिट कहाँ होता है, वो हम अपने यहाँ पर कोर्सेज में यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। हम इससे रिलेटेड पूरी एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं। और जितना भी हमारे यहाँ पर प्लान है, flexicapresearch.com हमारे यहाँ पर डोमेन का नाम है। आप जाके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इसे, जहाँ पर 1100 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक यहाँ पर सर्विसेज है मोमेंटम ट्रेडिंग की। 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्टॉक स्विंग ट्रेड हम देते हुए नजर आते हैं पूरे साल के लिए। सबसे बेस्ट प्लान हमारा यही वाला है। इसके अलावा ईयरली बेस पे 51,000, और आपको ये भी करना है लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लस में यहाँ पर स्विंग ट्रेड, तो यहाँ पर 61,000 रुपये में हमारा ये प्लान भी है। तो आप चाहिए जाके यहाँ पर हमारी flexicapresearch.com को सर्च करिए, हमारे बारे में जानिए, और सब चीज़ यहाँ पर आपके सामने मौजूद हो जाएगी। तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर स्मॉल कैप को आपको इस तरीके से देखना है। स्टॉक PE की बात करूँ
तो 12 का पी है। इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री का पी 25 का है, तो कहीं ना कहीं सस्ता है। ईवी एबिटा की बात करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा लगभग 8 का है, तो ये भी सस्ता यहाँ पर दिखाई देता है। 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 28% की है, काफ़ी अच्छी नज़र आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.8 टाइम्स है, ठीक ठाक है, ठीक है ना, कोई किसी तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। इंट्रिंसिक वैल्यू 27 की है, ये 13 का है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी गैप बना होता है। ठीक है, फेस वैल्यू 1 की है, कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड भी देती है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। चार्ट की बात करें तो ये शेयर 2019 में आया था 3 रुपये का, उसके बाद ये शेयर अच्छा खासा 24 रुपये तक भागा है। फिर उसके बाद एक गिरावट, एक कंसोलिडेशन से ये शेयर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो शेयर क्या सस्ता है? बिल्कुल। शेयर क्या अच्छा है? फंडामेंटल देख के हमें यहाँ पर चीज़ें देखनी है कि अच्छा है, बेकार है, लॉन्ग टर्म की वेल्थ बनेगी या नहीं बनेगी, वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। मैं आपके सामने केवल तथ्य और फैक्ट्स पर यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। अदरवाइज आप हमारे flexicapresearch.com पे आके, ठीक है, आप या फिर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है 8860540501, उस पर हमसे कांटेक्ट करके हमारी सर्विस से रिलेटेड बात करिए। हम यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी के सेल्स की, तो 1064 करोड़ की सेल्स है। ईयरली, क्वार्टरली और पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है। कंपनी का प्रॉफिट 24 करोड़, वो यहाँ पर देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो यहाँ पर हाईएस्ट एवर है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें 12 करोड़ रुपए। यहाँ पर देखिए अदर इनकम 1 करोड़ की आई है। इससे पहले देखिए तो 16 करोड़। यहाँ पर अगर आपको 18 करोड़ सबसे हाईएस्ट एवर दिखाई देता है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 16 करोड़ यहाँ पर ऐड हो जाता तो लगभग ये 27 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता। तो उस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर करना है। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ऑपरेटिंग और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो आपको देखना है। देखिए मार्जिन, कम मार्जिन का बिजनेस होता है ऑयल, तो 1 से 2% के आसपास का ही यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर दिखाई देता है। ईयरली बेस की बात करें और प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी 2019 में जहाँ 390 करोड़ की सेल्स थी, यहाँ अभी की डेट में 3300 करोड़ की सेल्स है। लगभग हम बात करें तो 7-8 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है। प्रॉफिट भी 2 करोड़ से 45 करोड़, लगभग 22 टाइम्स यहाँ पर ये बढ़ता हुआ नजर आया है। ठीक है, रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स अच्छे खासे हैं कंपनी के पास, बस साथ साथ बोरोइंग भी बढ़ रही है। बोरोइंग का बढ़ना मैं अच्छा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आगे चल के देखिए यहाँ पर 3 करोड़ की बोरोइंग इंटरेस्ट पे कर रहे थे 2019 में, अभी 31 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और मान के चलिए आगे चल के जैसे ही कंपनी का कभी सेल्स कम होती है या कुछ भी होता है, कंपनी के नंबर नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये नेगेटिव चीज़ मुझे दिखाई देती है। इसके क्योंकि यहाँ पर अगर ये डेट टू इक्विटी का रेशो ना थोड़ा कम होना चाहिए या फिर ना के बराबर होना चाहिए, तब यहाँ पर ठीक है। अदरवाइज जितना बढ़ता है उतना यहाँ पर कंपनी को बाद में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ के बारे में कंपनी को यहाँ पर सोचना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें 487 करोड़ है। क्या ये अच्छा है? ठीक है, तो ठीक है, नॉर्मल है। इसे अच्छा तो नहीं मानेंगे तो बुरा भी नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर 46 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 75 से गिर के सबसे पहले तो 71 हुई, यहाँ पर बेचा गया। बट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर्स ने 0.8-0.9%, अभी मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग करिए। इन शॉर्ट हम बात करें पब्लिक की होल्डिंग, तो लगभग 27% की होल्डिंग है। उसमें से कुछ नाम है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा शेयर होल्डर है नहीं इसके, 23,000 के आसपास ही यहाँ पर शेयर होल्डर है। बात करें प्रमोटर्स की, तो देखिए मार्च 2026 में प्रमोटर्स ने 10,000 शेयर और 40,34,000 शेयर यहाँ पर बाई करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, डायरेक्टर ने, प्रमोटर ने लगभग 10.4 के रुपीज़ और 11.5 के एवरेज के हिसाब से 1 लाख का माल यहाँ पर खरीदा है और 4 करोड़ 65 लाख का माल यहाँ पर खरीदा है। ठीक है, इसके अलावा अगस्त 2025 में भारी बिकवाली भी हुई है, इस चीज़ को भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं है। ठीक है, ऊपर बेचा गया है, नीचे खरीदा गया है, वो भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। एफएमसीजी ये शेयर हो गया। ठीक है, एफएमसीजी में मैंने आपको इंडाइसिस से रिलेटेड बताया ही था कि नीचे चलता हुआ नज़र आ रहा है एफएमसीजी का इंडाइसिस। इसका अब जो एफएमसीजी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, जीएसटी का इफेक्ट अब दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं जब जीएसटी का इफेक्ट दिखाई देगा तो इन शेयरों के जो नंबर्स हैं ना, इसीलिए यहाँ पर अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी आप एफएमसीजी को अगर ट्रैक करते होगे तो आपको दिखाई देगा कि एफएमसीजी की जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको वहाँ पर गौर फरमा सकते हैं, देख सकते हैं।
अब चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे कि चार्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, वीडियोस देखिएगा, शेयर करिएगा, किसी ना किसी को नॉलेज यहाँ पर मिलती हुई नजर आए, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप सोशल मीडिया जितने भी हमारे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कनेक्ट कर सकते हैं आप हमें flexicapresearch.com के थ्रू हमारे प्लान्स को गो थ्रू कर सकते हैं, हमारे कोर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे यहाँ पर जाके आप यहाँ पर flexicapresearch.com के बारे में जान सकते हैं, है ना, हमारी बस सर्विसेज को यहाँ पर बाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंसोलिडेशन, आप काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन 2023 से होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ऊपर की रेंज की बात करें तो ऊपर की रेंज लगभग यही बनी हुई है, लगभग 13-14 रुपये के आसपास की, और ऊपर की बताऊँ तो लगभग 18 रुपये। नीचे की रेंज की बात करूँ तो नीचे पहले 6 रुपये था, अभी रेंज लगभग 9 रुपये के 9 भी नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पर कहूँगा लगभग 10 रुपये 10.5 रुपये के आसपास की है। एक तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, देखिए आप देखेंगे ना सिमिलरिटी हमारी स्ट्रेटेजी और उसमें, तो आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लगेगा। तो आपको देखिए ये चार्ट देखिए, एक रेंज से निकला, तेजी हुई, देखिए एक रेंज से निकला, तेजी हुई, इसी तरीके से एक डबल टॉप बनाया, उसके बाद स्टेज 4 आई, यहाँ देखिए यहाँ पर डबल टॉप बनाया, एक इसके बाद गिरावट हुई, ठीक है, फिर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर उसके बाद एक तेजी। तो ये चीज़ें हम क्या है पढ़ाते हैं, ये चीज़ें हम सिखाते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ के बेसिस पे हम यहाँ पर काम करते हैं। तो आपको चीज़ों को यहाँ पर हमारे ऊपर यहाँ पर flexicapresearch.com पे जाके एक बार चेकआउट करिए, आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, एक रेंज में है, क्या यहाँ पर चार्ट अभी अच्छा नज़र आता है, देखिए अभी 200 DMA के नीचे चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 200 DMA की चीज़ें नीचे होती है तो अच्छा नहीं माना जाता। चार्ट की बात करें तो चार्ट भी यहाँ पर देखेंगे, इसने जैसी रिजल्ट आया 10% की तेज़ी हुई, उसके बाद एक गिरावट हो गई। लोग जो ट्रैप हुए पड़े थे, इसमें क्या होता है, वीक हैंड सबसे पहले निकलते हैं, वो चुपचाप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर निकल गए कि हाँ इतने साल से यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है तो निकलो। तो ये एक माइंड सेट होता है। बट जब चीज़ें जब वीक हैंड पूरे निकल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ में माल आ जाता है ना, फिर एक तेजी होती हुई नजर आती है। क्या स्ट्रॉन्ग हैंड अभी एंट्री कर रहे हैं? तो अभी आंसर है कि शायद नहीं, ठीक है। फिलहाल की डेट में यहाँ पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई देता नहीं है। वो कैसे पता चलती है, वो कभी कोर्स में आओगे तो हम यहाँ पर बातें करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों आप जब लेंगे तो हम फंडामेंटल में बातें करते हैं इससे रिलेटेड। बट अभी की आप बात करें तो अभी रेंज में है, ठीक है। जब ये शेयर लगभग 15.5 रुपये के ऊपर जब चलना शुरू होगा, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वहाँ पर एक एंट्री बनती हुई शायद नज़र आती हुई दिखाई दे, ठीक है ना, उस टाइम की हम बातें करेंगे। क्या अभी यहाँ पर चीज़ें यहाँ से घूमती है तो हम एक बार यहाँ पर सोच सकते हैं। बट अभी क्या है, अभी रिस्क यहाँ पर बना हुआ है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, और जैसे ही जब भी ये शेयर एक पर्टिकुलर रेंज से यहाँ पर बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना, उस रेंज के बाद यहाँ पर एक साइकिल होती है, उस साइकिल के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती है। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।